हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की रीडिंग है टॉरस की वृषभ राशि। सन या मून में यदि आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट करती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और कमेंट्स देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना। ये एक जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट से हमें भी उत्साह मिलता है और अधिक वीडियोस बनाने का और अधिक रीडिंग करने का। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेल आईडी दी गई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ दिया गया है इंस्टाग्राम का लिंक भी, तो वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड करें। ये मैंने अभी नहीं पूछा था इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। एंजल प्लीज़ गाइड करें, कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए अगस्त का मंथ। प्लीज़ गाइड करें, कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें वृषभ राशि के लोगों के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। तो आप लोगों के लिए देखिए कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सूट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सूट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। यहाँ से भी निकाल लेती हूँ मैं, उसके बाद प्लीज एंजल गाइड करें अगस्त मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है टॉरस के लिए। Number 24, adjacent possibilities. प्लीज बताएं टॉरस के लिए एनर्जी। अटैचमेंट नंबर 5, नंबर 21, स्ट्रेटेजी। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 38, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल। नंबर 6 महत्व रखता है। अगर नंबर 666 नज़र आते हैं, 66 नंबर आपको अगर बहुत नज़र आते हैं तो उस वक्त ज़रूर ध्यान दें कि आप
अपने ही कामों में, अपने ही इसमें राइट और रॉन्ग चेक करना है आपको। ये बात याद रखिए, जो भी कर रहे हैं उसमें क्या गलत है क्या सही है, सही है और गलत का ध्यान रखना ज़रूरी है और अपने कामों का आकलन करना ज़रूरी है। ये एक मैसेज मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 6 बहुत महत्व रखता है आप लोगों के लिए इस मंथ। एक मिनट में बताती हूँ। मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है। सबसे पहले तो देखिए, अगस्त के इस मंथ में आपके लिए ऑप्शंस बहुत सारे खुलने वाले हैं, बहुत सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे खुलने हैं आप लोगों के लिए। आपको ऑफर मिल सकता है, आपके पास नई जॉब की ऑफर मिल सकती है, आपको नई फ्रेंडशिप की ऑफर मिल सकती है, कुछ मैसेज मिल सकते हैं, कोई गिफ्ट मिल सकता है। आपके पास आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इस ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बिल्कुल भी अपने जो आपका उद्देश्य है उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको और आगे बढ़ना है। अगर आप सिर्फ सोचने में, क्योंकि देखिए जब अगर बहुत सारी ऑप्शंस रहते हैं तो इंसान सोचने में कंफ्यूज हो जाता है और सोचने में अपना पूरा वक्त जाया कर देता है। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो चीजें सही नहीं रहेंगी। फिर वो आप थोड़ा सा स्टक होकर रह जाएंगे वहां पे। आप क्या करें और क्या नहीं करें वाली दुविधा में फंस कर रह जाएंगे। तो ये एक स्थिति बन सकती है। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो सपना है, आप जहां पहुंचना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं, उस चीज को आपको क्लियर रखना है। क्लियर रखना है। आपके पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन आए, जॉब के भी हो सकते हैं, कोई अगर रिश्तों के भी आ सकते हैं, या अन्य किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। तो वहां पे आपको क्लियर रखना है कि जैसे ये होता है कि मुझे इस रास्ते पर जाना है तो यहीं जाना है, या मुझे यहाँ पहुंचना है तो यहीं पहुंचना है। उसके अलावा अगर 50 और रास्ते खुलते भी हैं तो भी मुझे नहीं जाना है। ये एक क्लियरिटी आप लोगों को रखनी जरूरी होगी, वरना आप भटक सकते हैं, आप उलझन में फंस सकते हैं। किसी भी फील्ड में अगर जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है वहां पे आप सबसे पहले तो आप अपने आप को क्लियर रखें, वो ज्यादा जरूरी है। और स्ट्रांगली निर्णय लें, और निर्णय पर आगे बढ़ना भी है आपको। अगर सिर्फ सोचते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने आप को ना इस कंफ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करें। एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। एक तो बैलेंस बनाए अपने माइंड और जो भी काम कर रहे हैं वहां पे एक पूरी स्ट्रेटेजी बनानी जरूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, रिश्तों में को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे आप अपने जॉब के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में या आप बिजनेस करना चाहते हैं। एक तो सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, और उसके अलावा जो है आपको बिल्कुल भी नजर इधर उधर नहीं भटकानी है। ये बात याद रखिए। और दूसरी बात यह है कि पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है, पूरी प्लानिंग करनी है, और उस प्लानिंग पर फिर जो है काम भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लानिंग बनाकर सोचते रह गए, उस पर ही अटके हुए हैं, सोच ही रहे हैं। बिल्कुल जरूरत से ज्यादा सोचना भी सही नहीं होता है। तो बस एक प्लानिंग बनाए, एक अच्छा प्लान बनाए, और उसके बाद उस पर आगे बढ़ना जरूरी है। बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने विचारों में और अपने इमोशंस के बीच में भी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बैलेंस के लिए 2 कार्ड क्लियर रखें। अपने अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना है। किसी के साथ कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं तो क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे तो ही सही रहेगा। चाहे फ्रेंडशिप में रखें, रिश्तों में रखें, या अपने वर्क प्लेस पे रखें, एक कम्युनिकेशन क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ अटैचमेंट्स हैं, जो अटैचमेंट्स ऐसे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन्स हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, ऐसी अगर एनर्जी आपको आती है तो उस एनर्जी से आपको
जो है आगे बढ़ना है, उससे छोड़कर आगे बढ़ना है आपको। आपको इस मंथ जो है अगस्त के मंथ में काफी आपने जो जितने भी पास्ट में जितनी मेहनत करेंगे, मतलब यहाँ पे एक तो ये है कि आपने पास्ट में जितनी मेहनत की उसका भी आपको फल मिलने वाला है। दूसरी बात ये भी है कि इस जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हैं आप, या जिस भी काम को करने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उस पे आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। पास्ट की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है या जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन चीजों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। एक स्ट्रेंथ आ रहा है, रिश्ते बेहतर हो रहे हैं यहाँ पे, हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ अच्छी होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। बिजनेस काफी अच्छा चलने वाला है, स्थिति बेहतर हो रही है। आपको आपके फाइनेंस को लेकर भी स्थिति काफी मजबूत होती हुई नजर रही है। अगर आप यात्रा करते हैं और बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर यात्रा कर रहे हैं या किसी काम के सिलसिले में यात्रा करते हैं, तो वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है अगस्त के इस मंथ में। या फैमिली के साथ भी अगर आप यात्रा करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो वो आपके रिश्तों में एक बैलेंस बनाएगा और जो है आपके रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ नई शुरुआत हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, कोई प्रपोजल मिल सकता है, नई पार्टनरशिप के ऑफर्स मिल सकते हैं, कोई कोई जॉब का इंटरव्यू लेटर मिल सकता है, या कोई आपको सलाह ही देगा कि किसी अच्छे बिजनेस का या कोई प्लानिंग का कोई अच्छी सलाह भी मिल सकती है आपके लिए। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस भी आपके पास होने वाले हैं। इंट्यूशन पर ध्यान दें, आपका दिल जो कहता है करने को उसके बारे में जरूर सोचें। अगर आपका मन किसी काम को करने से मना कर रहा है तो उस चीज के बारे में, अगर वो करना जरूरी है, उस चीज के बारे में बहुत प्लानिंग भी करके रखी है आपने, तो भी एक बार थोड़ा सा और दोबारा उस चीज के बारे में सोच लें कि सचमुच उसमें आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से मतलब अपने दिल की एक बार कम से कम सुने, और उस सुनने पर जो है थोड़ा सा गौर करें। ये भी एक मैसेज मिल रहा है मुझे। अपने मन को हताशा निराशा से बचाने की कोशिश करें। मन में किसी भी प्रकार की कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पे नजर आ रही। कुछ निर्णय लेना है, आगे बढ़ना है, लेकिन बस सोचने में ही वक्त गुजार रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। निर्णय ले भी लिया, प्लानिंग कर भी ली, तो वो एक एनर्जी कुछ रहने वाली है इस मंथ में कि जहां पर आप थोड़े से खुद को आगे बढ़ने में थोड़े से हिचक महसूस होगी। कुछ इस तरह की एनर्जी भी है। लेकिन हाँ, यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाएगा इस अगस्त के महीने में। और अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं, यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो आपकी बेहतरी के लिए सब चीजें रास्ते खुलेंगे और जो है आप आगे बढ़ेंगे। ये भी नजर आ रहा है। थोड़े से स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आपकी इनर स्ट्रेंथ मिल रही है आपको। नंबर 8 बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है और नंबर 8 जो है ये भी नजर आ रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स नंबर 8 के हैं। तो 8 नंबर भी ये बता रहा है कि एक जस्टिस हो सकता है आपको काफी दिनों से ये उम्मीद हो, या आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्स से, ईश्वर से अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, तो वो न्याय आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उनका अच्छा फल मिलने वाला है। और एक तरीके से जस्टिस कार्ड ये भी बताता है कि आप ना सही रास्ते पर चलने वाले हैं। जो भी रास्ता चुनेंगे वो सही रास्ता होगा। जो भी कदम उठाएंगे या जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो सही होने वाला है। आपके लिए लोगों की मदद करना या थोड़े से दान वगैरह करना, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना आपकी आपके लिए बेहतर होगा। ये उपाय आप कर सकते हैं। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं या अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं।
कुछ हायर्स के लिए, अपने सोल के लिए कुछ आपको करना जरूरी है। यहाँ पे मुझे एक मैसेज और भी मिल रहा है, फिजिकल दुनिया के लिए तो सब कुछ करना ही करना है, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी आपको कुछ करना है। तो हो सकता है आप मंदिर दर्शन कर सकते हैं, मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे, जहाँ भी आप जाते हैं, जिसमें भी आपका बिलीव है, आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और खासकर जरूरतमंद लोगों की मदद करना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको और अच्छा फायदा देने वाला है। ओवर अटैचमेंट से आपको बचने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से बचना है आपको। और इस मंथ कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास होंगे जो मास्क लगाए हुए होंगे, तो उनके मास्क हटेंगे, क्लियरिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही, कंफ्यूजन भी हटने वाला है। और जो मास्क लगाए हुए लोग होते हैं ना हमारे आसपास, ऐसे भी लोग होते हैं जो शुभचिंतक तो होते नहीं है, लेकिन हाँ वो शुभचिंतक बनने का दिखावा करते हैं या किसी भी प्रकार का दिखावा करते हैं, तो वो मास्क हटने वाला है, ये भी बात है। और ये सब मास्क हटेगा ना, तो आपके मन से ना ये जो मोह होता है ना, मोह थोड़ा सा हटता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये मोह जब हटेगा तो थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में अपनी ध्यान देंगे। वो कहते हैं ना कि जैसे सब माया मोह है वाला बात हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब भी हटेगा, उनकी सच्चाई सामने आएगी, क्लियरिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही मुझे यहाँ पे। और इसकी वजह से जब लोगों की असलियत समझ में आती है तो फिर मोह टूटता है, मोह भंग होता है, और इंसान जो है फिर स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है। ये भी किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के साथ सभी चीजें रेजोनेट नहीं करेंगी, लेकिन हाँ जो भी रेजोनेट होता है वो रख लें। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं और देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी एंजल आपको मैसेज देना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। प्लीज एंजल गाइड करें। नो, पहला ही कार्ड नो का है, तो हो सकता है आपने कुछ पूछा हो, उसका जवाब ना है, लेकिन ये अभी के लिए ना है। इस कार्ड की खासियत ये है, शायद 2 कार्ड आए हुए हैं, हाँ मैंने कहा ना, बी असर्टिव। देखिए यहाँ पर भी है मास्क हटाना है, यहाँ पर भी मास्क हट रहा है। तो एक ये मास्क तो ये है कि अटैचमेंट जो बहुत ज़्यादा है उससे मास्क हटेगा और क्लियरिटी मिलेगी। ये मास्क ये बता रहा है कि अपनी इनर ब्यूटी को, इनर खूबसूरती को, अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को लोगों को दिखाना है। लोगों को दिखाना नहीं है, मतलब कुछ ऐसा करना है अपनी मेहनत से, अपने काम से। वो कहते हैं ना कि खामोशी से मेहनत करो कि सफलता शोर मचाए। तो यहाँ पे वही वाली बात है, अपने आप को कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा जज्बा होना, जगाना है अपने अंदर कि कुछ करके दिखाना है, ये वाली बात है। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है। हाँ, तो मैं कह रही थी अभी के लिए नो है, चीजें बाद में हो सकती हैं। रिकवरी का कार्ड है, तो जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनसे रिकवरी भी आपको मिलने वाली है जल्दी ही। कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर भी देखिए तराजू आ गया, बैलेंस का कार्ड है, तो अपने लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए। और यहाँ पे 3 कार्ड ऐसे हैं जो बैलेंस को बता रहे हैं। तो इस मंथ आपको जो है बैलेंस पर काम करना है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, जो भी आपकी स्थिति है वहाँ पे, तो उसके लिए भी खुद को रेडी रखें। रिकवरी होने वाली है, परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर मैसेज यही मिल रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है, और उस परफेक्ट टाइमिंग में आपको जो है जो भी आपके काम है वो सही तरीके से करने हैं। जो मेजर डिसीजंस आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज गाइड करें। अ टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग मिल रही है। अगस्त का मंथ हीलिंग के लिए है, रिकवरी के लिए है। तो पास की जितनी भी एनर्जी है, जितने भी ऐसी चीजें हैं जिसने आपको, आपके हार्ट को, आपके सोल को या बॉडी को, तीनों को ही अगर
चोट पहुंचाई है, दुख दिया है, दर्द दिया है, परेशानी दी है, तो उन सब में जो है हीलिंग मिलने वाली है। उन सब की हीलिंग होने वाली है। माइंड, बॉडी, सोल तीनों की हीलिंग होती हुई नजर आ रही है मुझे अगस्त के इस मंथ में। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिस